टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मृत शोधन विधि और आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा। देन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, मृत शोधन विधि, हम लोग जो ये मृत शोधन विधि पढ़ने वाले हैं वो आचार्य सुश्रुत मतानुसार ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मृत शोधन विधि क्या है। तो मृत शोधन विधि हम लोग क्यों करते हैं? हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग होते हैं उनका प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मृत शोधन विधि की जाती है। कि कोई भी अगर ऑर्गन है या कोई स्ट्रक्चर है तो आप जब तक उसका डिसेक्शन नहीं करेंगे तो आप कैसे उसको देख पाएंगे कि वो अंदर से कैसा है, कैसे वो वर्क कर रहा है, क्या उसमें चीज़ें होती हैं, क्या सब कुछ है। तो जब तक आप उसका डिसेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं देख पाएंगे। तो इसीलिए मृत शोधन विधि ज़रूरी होती है। हाँ, सो फ्रेंड्स, मृत शोधन विधि में आपको एक श्लोक भी लिखना पड़ेगा जो कि ये वाला श्लोक है। आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा ये श्लोक है, पर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ इतना बड़ा श्लोक है, मैं इसे कैसे याद करूँगी। तो आपको मैं इसका छोटा शॉर्ट ट्रिक भी बता देती हूँ कि अगर आप इतना बड़ा नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप याद कर सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली इस पूरे श्लोक को याद कीजिए, पर अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ तक, स्टार्टिंग से यहाँ तक, तो ये अप्रॉक्स 2 लाइन का श्लोक हो जाएगा अगर आप यहाँ पे यहाँ तक याद कर लेते हैं तो अगर आप पूरा याद कर सकते हैं लास्ट तक की तो बहुत ही अच्छा है। पर इन केस अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो ये स्टार्टिंग के 2 लाइन्स ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें बेसिकली होता क्या है। तो आचार्य सुश्रुत मतानुसार जो मृत शोधन विधि है उसे 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला जो इसका भाग होता है यानी कि फर्स्ट पॉइंट होता है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क, कि हम लोग कैटवर्क को कैसे सेलेक्ट करें, क्या क्या उसके पॉइंट होने चाहिए जो हमें देखने हैं और उस हिसाब से कैटवर्क को सेलेक्ट करना है। आप ऐसे तो कोई भी कैटवर्क ला के उसका डिसेक्शन नहीं कर सकते ना, क्योंकि मान लीजिए उसमें अगर कोई ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होगा तो हमें तो लगेगा ये ऑर्गन होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं या आप कह सकते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही हमें सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क को लेना है। आप बिना उन पॉइंट्स को जाने कैटवर्क का सिलेक्शन नहीं कर सकते, तो इन पॉइंट्स को आपको जानना ज़रूरी है। तो सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क में हम लोग यही चीज़ें देखेंगे। फिर दूसरा आता है प्रिजर्वेशन। ऑफकोर्स आपको उसको प्रिजर्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले के समय में लैब्स वगैरह होती नहीं थी, तो आचार्य कैटवर्क को कैसे प्रिजर्व करते थे यही उसमें बताया गया है। फिर है हमारा डिसेक्शन, जो तीसरा पॉइंट हमारा है वो डिसेक्शन का है। तो आपको जैसे कि डिसेक्शन मैंने बताया है कि स्टडी के लिए आपको करना है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अभी फर्स्ट पॉइंट जो कि है सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क, कि कैटवर्क का सिलेक्शन जो होता है वो हम लोग कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम लोग यही देखते हैं कि जो संशोधन मृत पुरुष है वो किस प्रकार का होना आवश्यक है। और सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क का फर्स्ट पॉइंट आता है समस्त गायतम, वह पुरुष संपूर्ण शरीर वाला हो, अर्थात जिसके शरीर के संपूर्ण अंग प्रत्यंग स्थित हो। मतलब कि वह संपूर्ण शरीर वाला होना चाहिए, उसके जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे उस कैटवर्क में मौजूद होने चाहिए। हमें ऐसा ही कैटवर्क लेना है। ऐसा नहीं है कि जिसका कोई ऑर्गन मिसिंग हो और हम वो वाला अगर कैटवर्क ले लेंगे तो हम जो ऑर्गन मिसिंग है हम तो उसकी स्टडी कर ही नहीं पाएंगे और हम जान भी नहीं पाएंगे कि इसमें ये ऑर्गन होता भी है। तो इसलिए हमें संपूर्ण शरीर वाला ही कैटवर्क लेना चाहिए। सो दूसरा पॉइंट आता है अविश्य उभयतम, मतलब कि हमें ऐसा कैटवर्क लेना चाहिए जिसकी मृत्यु विष के कारण ना हुई हो। तो अगर जैसे कि हम लोग ऐसा कैटवर्क ले लेंगे जो कि विष के कारण जिसकी मृत्यु हुई हो, जैसा कि आप अगर एक एग्जांपल ले लें कि किसी भी पुरुष को कोई सांप ने अगर काट लिया है तो उसके जहर की वजह से अगर किसी पुरुष की मृत्यु हो गई है तो हम वो कैटवर्क नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वो कैटवर्क ले लेंगे तो उसके जो सांप का विष जिस भी ऑर्गन पे मतलब कि पड़ा होगा या जो भी ऑर्गन उस सांप के जहर की वजह से डैमेज हुआ होगा तो उसकी हम स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें वैसा कैटवर्क नहीं लेना है जिसकी मृत्यु विष की वजह से हुई हो, तो हमें ऐसा कैटवर्क नहीं लेना है।
देन हमारा तीसरा पॉइंट आता है अदीर्घ व्याधि पीड़ितम, मतलब कि हमें ऐसा कैटवर्क बिल्कुल भी नहीं लेना है जो कि मृत्यु के पूर्व दीर्घ व्याधि से पीड़ित हो। दीर्घ व्याधि का मतलब है जो कि काफ़ी लंबी मतलब काफ़ी टाइम तक किसी व्याधि से पीड़ित रहा हो। कोई भी व्याधि हो सकती है XYZ, तो उससे अगर वो काफ़ी लंबे समय तक पीड़ित है और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो हमें ऐसे कैटवर्क को भी नहीं लेना है। देन हमारा फोर्थ पॉइंट आता है अवर्ष शीतकम, यानी कि जिसकी आयु 100 वर्ष से ज़्यादा हो, ऐसे भी कैटवर्क को हमको नहीं लेना है। तो हमें 100 वर्ष से कम आयु वाले ही कैटवर्क को सेलेक्ट करना है, 100 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले कैटवर्क को सेलेक्ट नहीं करना है। फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है निशांत पुरीशम, यानी कि जिसकी आंत तथा पुरीश निकाल दी गई हो, ऐसा कैटवर्क हमको लेना है। क्योंकि अगर उसकी आंत और पुरीश कैटवर्क में मौजूद होगी, उसकी वजह से जो हमारा कैटवर्क है वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है, और इसीलिए हमें उसका जो भी पुरीश या मल वगैरह है वो हमें निकाल देना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो मैंने बताया था ऑलरेडी, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, पर आप लोग इसे ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा। तो ये सब वही पॉइंट्स हैं कि विष से मृत्यु होने के कारण शरीर के जिन अंग प्रत्यंग पर विष का प्रभाव पड़ता है, वह अंग प्रत्यंग जो है वो हमारा डैमेज हो जाता है, तो हम उसकी स्टडी नहीं कर पाते हैं। और दीर्घ व्याधि होने से क्या होता है, तो सेम मैंने जो आपको बता रखा है कि अंग प्रत्यंग और धातुओं का क्षय हो जाता है, तो इसलिए हमें दीर्घ व्याधि वाले कैटवर्क को नहीं चुनना है। फिर ये बताया गया है कि जो वृद्धावस्था वाले शरीर होता है, तो वो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें भी धातुओं का क्षय हो जाता है। ठीक है। फिर अगर हम लोग बाल अवस्था, अति बाल अवस्था वाला भी हम लोग को नहीं लेना चाहिए, मतलब 100 वर्ष से ज़्यादा का भी नहीं लेना चाहिए, और बाल अवस्था वाले कैटवर्क को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। प्लस अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें अभी हो सकता है कि कुछ ऑर्गन प्रॉपर डेवलप ना हुए हों, तो आप उसकी स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे आप यहाँ पे लिखा भी है, देखिए निर्माण वाला, यहाँ पे देखिए लिखा भी है निर्माण, तो मतलब कि धातुओं का अच्छे से निर्माण ना हुआ हो, तो अगर आप ऐसे कैटवर्क को ले लेंगे तो आप इसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। और फिर ये निशांत पुरीशम, हमें मतलब कि उसकी आंत और पुरीश क्यों निकाल देनी चाहिए, और इसको निकालने का क्या फ़ायदा है। तो इसका यही फ़ायदा है कि अगर आप उसकी आंत और पुरीश निकाल देंगे, तो जो उसकी आंत है उसको आप अगर बाहर निकालेंगे, तो एक तो आपका कैटवर्क सुरक्षित भी रहेगा, वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा अगर आप उसका मल वगैरह निकाल देंगे। और प्लस अगर जो उसकी आंत है, तो वो आप अगर बाहर निकालेंगे तो आप उसकी स्टडी भी कर पाएंगे, आप उसकी पूरी लंबाई वगैरह देख सकते हैं कि उसकी क्या लेंथ है, क्या उसकी ब्रेथ है, तो इसकी भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसीलिए उसकी आंत तथा पुरीश निकाल दी जाती है, क्योंकि हम उसकी अगर आंत को निकाल लेंगे तो हम उसकी स्टडी भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा हमारा टॉपिक जो कि सिलेक्शन ऑफ कैटवर्क पे था। फिर अभी इसमें 2 पॉइंट्स और बचे हैं, मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, और फिर हमारा डिसेक्शन वाला मेथड आ जाएगा, डिसेक्शन ऑफ द कैटवर्क। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और इसका जो पार्ट 2 रहेगा तो वो मैं जल्दी से ही अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वो भी पार्ट। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय गाइस।